नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन पाठ करते जा रहे हैं। बीच बीच में से जहाँ भी बहुत प्रसंग अच्छे आ रहे हैं हमारे समझने के लिए, यतेंद्र जी हमारे आचार्य हमें उसके बारे में बताते जा रहे हैं कि उनका गूढ़ अर्थ क्या है। तो चलिए हम जहाँ से यतेंद्र जी ने पिछले हफ्ता सप्ताह किया था वहां से आगे पढ़ाएंगे। यतेंद्र जी आप बताइए कौन सा चैप्टर और कौन से श्लोक से हम पढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हम अब चैप्टर 10 पर पहुंच गए हैं, विभूति योग। हमने 9वां अध्याय अभी किया था, पिछले हफ्ते उसका समापन। पिछले अध्याय में कृष्ण भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया था, ऐसा ज्ञान जिसको पाकर पुरुष को भगवान के प्रति भक्ति और लविंग डिवोशन की प्राप्ति होती है। अब इस 10वें चैप्टर में भगवान उसकी और भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी अनंत महिमा और ऑपुलेंस, वैभव बताने जा रहे हैं। इसका नाम, इस अध्याय का नाम है विभूति योग। वैसे विभूति के दो अर्थ होते हैं। एक तो विभूति का अर्थ होता है ऐश, सैक्रेड ऐश, विभूति लगा के आते हैं लोग अपने सर पर, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। इसमें कृष्ण भगवान अपना रिवील करते हैं कि वही है सारी एग्जिस्टेंस का सोर्स। इसमें बताया है कि उनके माइंड से, कृष्ण भगवान के माइंड से 7 ऋषि, 4 ग्रेट सेंस और 14 मनु उत्पन्न हुए। एंड सभी सृष्टि वहीं से उत्पन्न हुई है। और जितनी भी एक्सेप्शनल क्वालिटीज मनुष्यों में, देवताओं में, प्रकृति में हैं, वो सब भगवान का, आपकी विभूतियां हैं, भगवान का ऐश्वर्य है। उनकी जो ग्लोरी है, उनके बारे में, भगवान की विभूतियों के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके बारे का वर्णन करने से ही भक्ति उत्पन्न होती है, बिकॉज भगवत सत्ता सबके हृदय में बसी हुई है और उसके द्वारा वी कैन यूनाइट विद हिम। अच्छा, इसको हम पूरा अध्याय को नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत से वर्णन है, जैसे 14 मनु है के बारे में बताया है, 7 ग्रेट से सप्त ऋषियों के बारे में बताया है, रुद्रों के बारे में, सब बहुत सारे रुद्र हैं, वो हैं, बहुत सारे वसु हैं, बहुत सारे आदित्य हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे ऐश्वर्यवान पुरुष हैं। तो उसमें जो, उन सब में जो सबसे उत्तम है वो भगवत सत्ता के कारण है, उन्होंने बताया। हालांकि भगवत सत्ता के कारण बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसको देखने से हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है। तब इसको हर एक श्लोक को तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम एक दफे गीता कर चुके हैं, हर एक श्लोक को तो लेने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप उनका वर्णन सुनेंगे, जैसे कितने आदित्य हैं, कितने वसु हैं, तो हम कुछ सेलेक्टेड श्लोक लिए लेते हैं जिससे कि हमको इसका फिर से रिकैप हो जाए अध्याय। बताते ये पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान ने कहा ना ओ अच्छा इंग्लिश में कहते हैं The Lord Krishna said, listen again to my divine teaching, O mighty armed one, desiring your welfare because you are my beloved friend, I shall reveal to you. Next है न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। Neither celestial gods nor the great sages know of my origin. I am the source from which the God and great seers come. तो नेचुरली जो सबसे पहले होगा वो सबके सोर्स को जानता होगा, लेकिन जो उसके बाद आए हैं वो अपने वो मूल सोर्स को नहीं जानते होंगे। इससे स्पष्ट है। अब ऋषियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैं ऋषियों की बात कर रहा हूँ। ऋषि जो है, ऋषि देवता कोई भी भगवान के ओरिजिन को नहीं जानता है, भगवान सबके ओरिजिन को जानते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल होगा वो अपने से बाद वालों को जानेगा, लेकिन अब जो बाद वाले हैं वो इतिहास के द्वारा किसी के बताने से जान पाएगा, लेकिन उसने उसका विटनेस नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? या और ऋषियों को ऐसी बुद्धि प्रदान की थी भगवान ने कि जब वो उनकी बांसुरी से वेद के सब मंत्र निकल रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में समाहित उनके आ रहे हैं ताकि वो उसको कंठस्थ कर सके। उस जमाने में तो यही था, श्रुति का था। तो वो सारे का सारे वेद जो थे उनको ट्रांसमिट कर दिए अपनी बांसुरी से। ऐसे पिक्चराइजेशन मैंने देखी है। हाँ, वो कहने के तरीके हैं, अपनी बांसुरी से भेज दिए। और जो शंकर भगवान के वक्त है वो कहते हैं उनके डमरू से सारे के सारे आ गए। और जो सरस्वती को मानदेव कहते हैं उनके वीणा से आ गए। हाँ, सब हैं। तो ये जैसे भी समझ में आ जाए वही ठीक है सबके लिए। क्योंकि ये अगर आप इसको पूरी बात समझने की कोशिश करें आखिर ये है क्या, माजरा क्या है, कि सभी कुछ भगवानी है जो भी है, तो फिर कैसे, फिर मैं कौन हूँ और बाकी लोग कौन है, ये है ना। तो इसको हर एक व्यक्ति अपने तरीके से समझता है कि क्या है, कि भगवान सभी जो कुछ भी है भगवान है। मैं देख रहा हूँ सब चारों तरफ वो सब भगवान ही है और कुछ नहीं है। और लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ से है, तो है ना। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे अभी मैं बताता हूँ। मतलब ये जस्ट एक समझने का तरीका है। जैसे ये हाथ है, इसको हम हाथ कहते हैं ना। अब ये क्या, अब ये उंगली है, ओके। अब ये उंगली भी तो हाथ ही है ना, है ना। हमने उस पार्ट का नाम दे दिया है उंगली। लेकिन अगर कोई पकड़े, आप चीज पकड़े तो उंगलियां पकड़ के उठाती है ना, लेकिन हम कहते हैं हाथ ने उठाया। और ये सब पूरा का पूरा हाथ है। आप इसको ना, हाथ है, अंगूठा है, ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है और ये हथेली है। लेकिन ये अलग कोई भी नहीं है, ये सबका सब हाथ है। इसी तरीके से ये सबके सब अलग हैं, लेकिन वो है सब भगवान। जैसे जैसे हाथ के साथ ये सब हथेलियां, उसी तरीके से भगवान के साथ सबके सब है।
अच्छा, अब ये आप हाथ हथेली का बता रहे हैं, लेकिन ये जस्ट जस्ट एज ए मेटाफर है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट। ये वही अच्छी तरीके से समझ सकता है, ये सिर्फ मेडिटेशन में समझा जा सकता है और इसका कोई उपाय नहीं है। इस सत्य को देखना, इस सत्य को देखना कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ये ध्यान ध्यान योगी ही जान पाते हैं। इसीलिए तो वो जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, अवधूत लोग हैं, जो 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहते हैं, वो एक्चुअली ध्यान में होते हैं, बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या पहना है, खाया है, पिया है कि क्या, यहाँ तक वो उसमें मग्न होते हैं। सो ध्यान की तो डेफिनेटली आवश्यकता है उसके लिए। अच्छा, और दूसरा तरीका ये भी है इसका भगवान को जानने का कि उनके नाम गुण और महिमा का बखान करना, और नेचुरली भक्ति है साधन, वो भी है एक, लेकिन इसको फैक्चुअली जानना मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट शब्द तो कैसे कहें, मतलब ये ऐसी बात नहीं कि आप इस सबको एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि आप कैसे फैक्ट्री चल रही है किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कार चल रही है एक्सप्लेन कर सकते हैं फैक्चुअली, तो लेकिन इसको आप इस तरह नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सब समझ में आ जाए। लोग बहुत से एग्जाम्पल, इसीलिए तमाम तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। घड़े और मिट्टी का दिया जाता है, सोने का और बर्तनों, सोने और जेवरों का दिया जाता है, लहरों का और पानी का, समुद्र का दिया जाता है। यह हजार घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, उसकी एग्जाम्पल देते हैं। या बट तत्वता सिर्फ एक तत्व है, भगवत तत्व, और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये तो चल रहा है। अब हम अर्जुन ने फिर उनसे प्रार्थना की कि आप बार बार और सब मुझको बतलाइए अगले श्लोकों में। तो हम वो छोड़ देते हैं क्योंकि हमने पहले भी इस अध्याय कर चुका है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है। 19वें श्लोक में चलते हैं। जब अर्जुन ने बहुत से उनसे रिक्वेस्ट की कि बार बार कि मुझको सारी अपनी विभूतियां बताइए, तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। Lord Krishna said, I shall now briefly describe my divine glories to you, O best of the Kurus, for there is no end to their detail. भगवान की विभूतियां अनंत हैं, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ब्रीफली बताऊंगा। ब्रीफली का मतलब जो अनंत विभूति हैं उनमें से कुछ थोड़ी सी बताता हूँ। और क्या कौन सा श्लोक है? ये था 19, क्योंकि हम इसको सब कर चुके हैं ना पहले, तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट पिकअप कर लेते हैं, जिससे कि इसकी जिस्ट जो है हमको समझ में आ जाएगी। अब ये 20वां श्लोक है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। O Arjun, I am seated in the heart of all living entities. I am the beginning, middle, and end of all being.
तो जैसे अभी एग्जाम्पल दी थी हाथ, हथेली और उंगलियों की। अब ये सभी जगह है हाथ। जो है वो क्या कहते हैं, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है वो भी हाथ ही है, उसको हमने अलग कर रखा है क्योंकि इसके तो अगर आप कहें कि हाथ कहाँ पे है, कहेंगे ये तो हथेली है, नहीं ये तो हाथ नहीं है, ये उंगली है, ये अंगूठा है, बट ये सबका सभी हाथ है और ये इन सबको मिला के है। तो इसी तरीके से भगवान बता रहे हैं, ओ अर्जुन, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, आई एम द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग। सो इस तरह से थोड़ा समझ में आ सकता है। लेकिन इसमें जो है हाँ, गलत समझने का जो है, इसको गलत समझा जा सकता है कि आप जो कुछ भी बुद्धि से समझेंगे, आपकी माइंड से जो सेटिस्फाएंगे, वो सब गलत है। किसी तरीके से समझ लीजिए, ये जो पूरी उतरेगा वो मैंने बताया सिर्फ ध्यान योग से ही जो सच है, जो रियलिटी है, वो ध्यान के द्वारा उतर सकती है। बाकी शब्द जो आप कोई भी यूज कर लीजिए वो गलती होंगे, बड़े से बड़ा समझा दे। Then why do we have to do the other part of it? I mean, why can't we just stick to meditation only? That's of course, I mean, ये सब इसीलिए बाकी तो जो है बाबा ने बार बार यही कहा ना, नहीं, after studying all this he kept on saying meditation. तो अब आप ये कह रहे हो तो मैं I've gone a full circle myself. तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि इसमें तो प्राप्ति है, कोई शंका वाली बात नहीं है। तो but why we have to go through, I mean, not some are scholars, yes, but and every person like me doesn't have to follow all the, what's written there, including Bhagavad Gita. I'm just saying you can take the important thing, but in practices, if you can really focus yourself in meditation, so that you just said that is the right path. देखिए, मेडिटेशन में आप पहले तो आपका एक ध्येय, अगर मेडिटेशन आप करते हैं और पता नहीं किस लिए करते हैं, मतलब लोग करते हैं, वही वो पाएंगे। अगर किसी को एक्सपीरियंसेस चाहिए कि मेडिटेशन करता हूँ, मुझे लाइट दिखाई दे रही है, मुझको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, उनको वही प्राप्त होगा, उनको भगवान नहीं प्राप्त होंगे। अच्छा, किसी को सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन जो गीता पढ़ के इन सबको पढ़ के जो ध्यान योग में जाएगा, उसको भगवत प्राप्त होंगे। तो इसलिए ये है, इसका पढ़ना जरूरी। और उसके अलावा मैं ये कहने वाला था कि जब ये भगवान की वाणी है, भगवान के मुखारविंद से आई है, तो ये इसको पढ़ने से कुछ पवित्रता तो आएगी हमारी जो बुद्धि में या अंतःकरण में या अच्छा, भगवान ने और भी बताए हैं। भगवान ने ध्यान तो बताया है, उसके अलावा ज्ञान भी बताया है और भक्ति भी है गीता में। इन सबके द्वारा आ सकता है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें भटकना नहीं है बस। मतलब भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भक्ति आप मनमानी तरीके से नहीं कर सकते हैं। भक्ति भगवान ने बताया है, भक्त्या माम अहुजानाति यावानाश्च तत्वतः। मतलब भक्ति वही कर सकता मेरे को जो मुझे तत्वता से जानता है, तस्वीर से नहीं या मूर्ति से नहीं। मूर्ति हेल्प करेगी और वो आपकी इमेजिनेशन हेल्प करेगा, लेकिन उसको भगवत सत्ता को तत्वता से जानना पड़ेगा। भक्त्या माम अवजानाति यावानाश्च तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विश्ते तद अनंतरम। ये है। तो ये तत्वता भगवान को जानने की हम ध्यान के द्वारा कोशिश प्रयत्न करते हैं, और भगवान को तत्वता जानने के ओम जी कुछ कह रहे हैं? ओम जी बताइए। देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर भगवान को तत्व से जान लिया तो किसी की जरूरत ही नहीं है, तब तो भगवान में लीन हो गए। तो भक्ति वगैरह जो बाद में है उसका कोई जरूरत भी नहीं है। तो वो उस सबके लिए भक्ति जरूर है, भगवान को तत्व जानने के लिए, उसको आत्मा से आत्मा जानने के लिए, अपने आत्म तत्व को अपनी आत्मा से जानने के लिए हमको सब प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे भक्ति से करें चाहे ध्यान से करें। और मेरे ख्याल में सबका जो एक अंतिम जो लक्ष्य है वो अपने को जानना है, और जानने के बाद वो जानत में
जो मुझको जानता है वो मुझको, मैं ही हो जाता हूँ उसको, वो मेरा ही हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। मेरे ख्याल में ये चीज तत्व से जानना बहुत मुश्किल है। तत्व को तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगा रहते हैं, आराधना रहते हैं। हाँ, वो है ना, सो जाना तो समझ नहीं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। Yeah, और रामायण से, yeah. हाँ, और उन्होंने नानक जी ने भी कहा, मैं देखो अभी मेरे पास है एक, समझ में आ गया, मिल गया तो आपको बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। असल में मैं आजकल मैंने आजकल अपना मैंने वो ये जो ब्रह्म सूत्र पढ़ना शुरू किया है, और तो मैं उसमें यही निश्चय ला रहा है कि ब्रह्म सूत्र की सारी बातें जो उपनिषद में है वही है, और वही की वही सब चीजें गीता में आई है। एवरीथिंग विच इज देयर इज समहाउ इज प्रेजेंटेड इन गीता इन नटशेल। वो मुझे बड़ा ताज्जुब की बात है। और मुझे एक बात बहुत अभी जब मैं आपसे बार बार प्रश्न पूछता हूँ स्वप्न के बारे में, तो स्वप्न की इन्होंने बहुत काफी अच्छी बताई है कि स्वप्न के अंदर जो मनुष्य की वासना है और जो मन अपने आप ही कुछ ना कुछ करता रहता है ऊट पटांग, एंड वो चीज जरूरी है, क्योंकि उससे थोड़ा सा उससे कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म अवस्था के अंदर कोई जीव को कोई पाप नहीं लगता है, कुछ भी देख सकता है, और उसका वो ऊट पटांग देखता है, पर उससे वो जरूरी है क्योंकि सारी चीजें निकल जाती हैं दिमाग से, और उसका फल बड़ा अच्छा होता है। और तो मुझे अब जानकर इतना अच्छा लगा कि देखो ये जो स्वप्न भी इनका जरूरी है, और आपको पता नहीं कब स्वप्न आते हैं, कभी सुप्ति आती है, और कभी कभी स्वप्न अवस्था और जागृत साथ साथ चलती हैं। तो मुझे इसका अच्छा लगा पढ़कर कि थोड़ा सा मुझे उसका कुछ मालूम पड़ा कि हाँ ये क्या स्वप्न अवस्था है। उसकी निंदा नहीं करी उन्होंने, स्वप्न अवस्था आवश्यक है। मैंने वो अलग, ये चीज अलग नहीं है, पर उसमें ही तत्व में शाले में सारा। ठीक है, चलिए चंद्र जी। हाँ, तो ये चल रहा था अब ये बताया ना कि आई एम द सीटेड इन द हार्ट ऑफ all living entities. I am the beginning, middle, and end of all being. He is the big. He बता रहे हैं I am the beginning, middle, and end of all being. But he is before the beginning of the all beings. Okay. And he is after the end of the all beings. Yeah. वो इतनी देर के लिए लिविंग एंटिटी रही और उसके बाद खत्म हो गई, लेकिन जिसके कारण थी वो उससे पहले भी है। तो इसमें मेन चीजें हम ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें 21वें श्लोक में कृष्ण भगवान आते हैं। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। Amongst the 12 sons of Aditi, I am Vishnu. Amongst the luminous objects, I am the sun. Know me to be the Marichi amongst the Maruts and the moon amongst the star in the sky. अब यहाँ पर 12 आदित्य हैं, उसमें से विष्णु जो है वो सबसे प्रमुख आदित्य है, और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सन, अब सूर्य डिस्क वो सबसे उत्तम है, और मरीच है बहुत सारे, उसमें जो मारुति है वो सबसे उत्तम है, और जो स्टार्स हैं नक्षत्र में उसमें चंद्रमा सबसे उत्तम नक्षत्र है, और वही भगवान को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद जो श्लोक है 21 से लेके मैं कहना देखिए ऐसा है कि जो भगवान की विभूति में जो श्रेष्ठतम है वो कहते हैं मैं हूँ, पर बाकी कुछ भी वही भगवान भी है।
rest is Bhagwan also. हाँ, या यू राइट। हाँ बिल्कुल, भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं ना। ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। यहाँ बताने का मतलब ये है दोज आर विजिबल। सब जैसे जो एवरी, जैसे आप नायग्रा फॉल जाए, इट्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो बाकी छोटे छोटे हैं वो भी तो आखिरकार फॉल ही हैं, उनमें भी तो वही है कि एक ऊंचाई से गिर के पानी गिर रहा है। तो इसी तरीके से छोटे बड़े जो कुछ भी हैं, जितने भी मारुति हैं, जितने भी हैं, सभी भगवत कारण है। लेकिन जो हमको प्रमुख दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम भगवान को महिमा अपने हृदय में उतार सकते हैं, वो ये है। ये कहने का उनका भगवान का मतलब है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया है कि दैत्यों में प्रहलाद हैं, और जानवरों में शेर, और पक्षियों में गरुड़। he has taken all the class of beings, और उसमें जो बेस्ट है उसको बताया है कि उसको ध्यान करके हम मेरा उसकी तरफ अगर आपका ध्यान जाए तो वो भगवान का ध्यान होगा। लेकिन ये जो कि संत और ज्ञानी और ध्यानी जो पहुंच चुके हैं अपने हाईएस्ट लेवल पे, उनके लिए तो वो जो भी देखते हैं उनके लिए सब भगवान है। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए हैं, वो जो अपने क्लास में सबसे उत्तम है, उसको देख के भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसमें है कोई डाउट जो मैं बता रहा हूँ? नहीं, इसमें या तो जो जस्ट प्रोमिनेंस वो दिखा रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट चीजें नजर आती हैं इन द मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल यूनिवर्स, वो those things he is just trying to emphasize that those are me or because of me, so don't be in any kind of doubt that anything here operates without my power or my instructions. और रोम जी ने बताया था, हाँ एक सेकंड, रोम जी ने बताया था कि वो तो है ही, लेकिन जो प्रोमिनेंट नहीं है वो भी है भगवान का पार्ट, और वो भी सच है। जैसे आप लिख दीजिए, आप राइटिंग कीजिए ना, वो सभी राइटिंग है, लेकिन आप किसी को अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन कर देने का मतलब होता है कि दिस इज यू। तीसरी में श्लोक के अंत में उन्होंने कहा है कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। They are all in me. I'm the one who is giving the चेतना to everybody. And they are all in me. मैं ही हूँ सब। राइट। और मेरे ख्याल में 34वां श्लोक बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल ठीक है। 34वां श्लोक करते हैं। 34वां देखिए, इसी का 34वां। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। I am the all devouring death. Death is also God. लोग कहते हैं किसी को भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन जो मृत्यु के रूप में सबको भगवान दर्शन देते हैं। And I am the origin of those things that are yet to be. Amongst the feminine qualities, I am the fame, prosperity, fine speech, memory, intelligence, courage and forgiveness. ये सब हैं, लेकिन जो बुद्धिहीन है उसकी बुद्धिहीनता भी भगवान है, वो अलग नहीं भगवान से, क्योंकि कहा है सर्वस्य चाहम, तो मत्ता बर्तन, उसमें बताया ज्ञान अपोहम चाह, मतलब ज्ञान भी मेरे कारण है और जो अज्ञान है वो भी मेरे कारण है। असल में भगवान ने दोनों द्वंद्वों को, अपोजिट्स को मिला दिया है। तो आप उसके अंदर, जैसे कि मैं दोबारा बात कहता हूँ कि ये ब्रह्मसूत्र वगैरह के अंदर जो आया है, उपनिषद में भी आया है कि पहले एक को बताया और उसको उन्होंने कहा नहीं है, तो अंत में यही बताया कि हाँ यही सच है, भगवान ही सच है। तो मैंने जो पुनरावृत्ति बार बार होती है उसके अंदर द्वंद्व जो होते हैं, अपोजिट्स, दे आर जस्ट फॉर आई थिंक टू मेक
person some kind of stirring him something to think about, and ultimately he comes to the same conclusion. Yeah, that's right. अच्छा, अब ये सब तो चलते रहा है और ये और 36 में क्या है, मैं जुआ में वही हूँ, द्यूतम चला। हाँ, हाँ, वो यानी खराब से खराब चीज भी वही है, मैंने वट एवर इज देयर, जो हम समझते हैं गलत है वो भी वही है। तो अब ये अब 39 पे चलते हैं। इसमें 39 जो है उससे थोड़ा सा यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन I am the न generating तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। I am the generating seed of all living beings. O Arjun, no creature moving or non-moving can exist without me. और फिर क्या कहते हैं भगवान? तो मेरी चीज चर अचर दोनों भी उनके साथ में, हमें नहीं हिंदी जैसे पूरी जो अचल बिल्कुल जिसमें कोई कुछ इसमें सेंस भी नहीं, वो भी वही है भगवान। Yes. और फिर अंत में भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, और फिर अंत में कहते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है यतीन जी आपको? हाँ, मतलब इसमें सारी विभूतियां बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं तो मेरी विभूति अनंत है, और फिर अंत में भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। then he says what need is there? अब वो मतलब प्रश्न के रूप में पूछते हैं, what need is there for all this detailed knowledge? O Arjun, simply know that by one fraction of my being I pervade and support this entire creation. तो आप इसको लंबी लिस्ट बनाते चले जाइए कि इसमें भगवान ने इसमें सबसे अच्छा देखते देखते, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? Just know that with the fraction of my being, I pervade and support the entire creation. अच्छा, now he says my being. अब my being जो है वो सबका सोर्स है। ये अब 10वें अध्याय में आपको बता दिया भगवान ने। Now it is your एक बात job. बहुत जरूरी है कि पहले मुझे एक प्लीज let me finish. Go ahead. अब ये देखिए, कृष्ण भगवान ने सब आपको बता दिया। अब इसमें हम जाके ये कोई ऐसी चीज आपके तुलना में नहीं, मतलब दृष्टि में नहीं है जो कि जैसा भगवान बता रहे हैं वैसी हो, और ना आप इसको कर सकते हैं। अब ये 10वें अध्याय का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नाउ गो होम, ओके, एंड डू मेडिटेशन और भक्ति और कुछ, एंड व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू जस्ट सी फॉर योरसेल्फ। ये है। आप बोलिए। देखिए ऐसा है ना कि एक चीज बहुत अच्छी, एक अंश मात्र, एक अंश है ना, क्योंकि उन्होंने ये उससे भी बहुत बियॉन्ड है। यानी आप जो भी बताया है, जो भी मैं धारण करता हूँ, वो एक अंश से है। इट्स ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट, बट देयर इज बियॉन्ड इट व्हिच इज आल्सो मी। तो उस जो ठीक है, हाँ ये तो हम बता रहे हैं ना कि अंश, और हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। आपने समझ लिया कि मतलब वो है, उसके ब्रांड है, उनका थोड़ा सा अंश दिखाई दे रहा है, उसके ब्रांड है, जैसे डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो अब ये उसको 10 एंड कर दीजिए, 10 एंड भक्ति। हाँ। ओम श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग 10वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय। तो भगवान के
जब हम मेडिटेशन करेंगे तो 10वें अध्याय का सहारा लेते हुए we will try to see, क्योंकि क्योंकि कहते हैं ना वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती, और वाणी भी 4 प्रकार की होती है, जैसे अपने पिछले फ्राइडे को बताया था, परापश्यंत, मध्यमा एंड वाखरी। और हम जो वाखरी वाणी से जो कर रहे हैं उसमें वाखरी वाणी से कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, परावाणी से है, उसमें सारा रहस्य है। और परावाणी है, कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा कि मौनम चैव गुह्यता, मतलब सारी नॉलेज है, उसमें जो साइलेंस है, उस साइलेंस में सारा ज्ञान छिपा हुआ है। ज्ञान जो हम, हाँ खोल दिया, जो हम बोलते हैं ना उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है साइलेंस में, और साइलेंस है मेडिटेशन में। देखिए रहता है ना, साइलेंस मेडिटेशन में नहीं है। साइलेंस जब आप भगवान की माला करते हैं तो उसमें भी आप तन्मय हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी वही है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड मेडिटेशन और कंपेयर टू देम, पर वो जरूरी है कि जब आप ध्यान मग्न हो जाते हैं तो कोई चीज हो तो उस ध्यान मग्न के अंदर आपको एक यही लक्ष्य है कि भैया भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ, भगवान को जानने के लिए, अपनी आत्मा से भगवान को जानने के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो वो सारे प्रश्न के प्रश्न मेरे ख्याल में सब एक ही रूप में है। दिस इज माई फीलिंग। नाम कुछ ही दे दे बराबर। और साइलेंस का जैसे हमने पढ़ा था उपनिषद में कि ओम के 3 पार्ट्स एंड चौथा पार्ट जो है वो साइलेंस में एंड होता है। तो उससे भी यही प्रतीत होता है कि साइलेंस में ज्यादा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे में साइलेंस में सारे के सारे जो 3 मात्रा हैं, वो 3 पाद हैं, वो उनमें समाये हुए हैं। उसी कारण से दैट इज सस्टेनर, दैट इज सस्टेनर ओंकार की जो विभूतियां हैं, वो उसमें ही जो तृतीय अवस्था है, जो मौन अवस्था है, जो ध्यान बिल्कुल उसमें कोई भूल जाता है, वो सब उसमें ही समाहित है सारी। देखिए इसको 38 करा था, उसमें मौन के बारे में बताया। देखिए दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मौनम चैवास्मि गुह्यानां, मैं among the secrets, most confidential knowledge, I am the silence, and in the wise I am their wisdom. क्योंकि मौन में आप बोलेंगे नहीं कुछ, और बोलेंगे नहीं तो शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से। वो जो वाखरी वाणी है, वाखरी वाणी हमेशा गलत होती है, सत्य से हमेशा परे होती है। अच्छा चलिए हो गया। अब 11वां कि जो मौन की बात है ना, उसमें एक सेकंड देता हूँ। देखिए उसमें 12वें अध्याय में 19 श्लोक में भी आया है कि तुल निंदा स्थिति मौनी, मौनी उसमें भी आया है बराबर। 12वें अध्याय के 18 श्लोक के अंदर भी उन्होंने सारा उसकी मौन की भी कहा कि मौन बहुत, जो मौनी है वो बहुत मेरा प्रिय भक्त है, मौनी मेरा प्रिय भक्त है। तुल्य निंदा मौनी संतुष्ट एन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भाग भक्त मान्य प्रियो न रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें है ये बिल्कुल सही बात है। या चलिए, पर हम लोग आदत तो हमारी ऐसी है कि हम लोग मौन ज्यादा रह नहीं सकते हैं। Are you going for a massage? Yeah, nice. Okay, I'll mute that.
किसका है? ओ उषा जी का फोन था। अच्छा, तो अब 11वां अध्याय, एक सेकंड। उसमें जैन जी पहला श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए उसका, 11वें का। इसमें भाई देखिए 10th में अभी बहुत से लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। इस 10th चैप्टर में कुछ और रह गया हो तो आप लोग बताइए, क्या थोड़ा और 5-10 मिनट इसमें डिस्कशन आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज वी को विभूति योग इसको जरा को बताएंगे। क्या जानना चाहते हैं विभूति के बारे में? नहीं, विभूति योग का क्या मतलब है? मतलब एक जो गीता का हर एक चैप्टर है, जो उसमें सब्जेक्ट मैटर कवर किया है, उसके आगे उन्होंने उसको योग का नाम दे दिया है, जो भी कहे। तो इसमें यहाँ पे विभूतियों की भगवान का, उसमें विभूतियों का वर्णन किया है। विभूति का अर्थ होता है द स्पेशल क्वालिटीज, द ऑपुलेंस, जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, या जो अपने क्लास में सबसे बेस्ट होता है, वो विभूति होती है। तो उसके बारे में कृष्ण भगवान ने बताया है कि उन विभूतियों के द्वारा तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। That should remind you of me, जैसे लाइक हिमालय पहाड़ है, पहाड़ तो बहुत से होते हैं, छोटे बड़े पहाड़ियां, मोल हिल, टीला, लेकिन उसमें जो हिमालय है वो stands out, and since it stands out, it should remind you of the Lord. इसी तरीके से फॉल्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े तमाम सारे, but there is a Niagara Falls that should remind you. अच्छा, ये है छोटी चीज नहीं कर पाएगी अज्ञानी के लिए, या लेकिन जो अपने योग में पहुंच चुका है ऊपर, उसको छोटी बड़ी हर एक चीज रिमाइंड करेगी। एक्चुअली वो उसका अपना अस्तित्व है ही नहीं, वो उसका अपना अस्तित्व खो चुका है, वो भगवत सत्ता में पूरी तरह लीन है। इसके लिए ये सब बातें नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए हैं जो कि अपने को भगवान से अलग समझते हैं। समझते तो नहीं है, हम कहते तो हम भगवान के पार्ट हैं, लेकिन हमको ये हमारे भीतर उतरा नहीं है अभी। तो उसको उतारने के लिए ये सारे भगवान ने अपनी जितनी विभूतियां आप बताई हैं वो है। धन्यवाद। चलिए 11वें अध्याय की तरफ बढ़े। अभी तो 4 बजे हैं। हाँ, क्योंकि हम सब अध्याय को एकदम खत्म कर चुके हैं, तो हम मेन पॉइंट अब 9वां अध्याय में तो वो विस्तार में था, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हाँ, इसलिए अब हम 11वां अध्याय, जैसा कहा कि पहला श्लोक पढ़ना है। एक सेकंड। अब इसमें 11वें अध्याय का ये है कि टू नर्चर एंड इंटेंसिफाई अर्जुन डिवोशन। मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें 10वें अध्याय में सारी विभूति बताई थी। अब 11th चैप्टर में शोज हिज विश्व रूप। अब इसी को सारी जो विभूति बनाई उनको एक साथ इकट्ठा करके, मतलब एक रूप भगवान ने अपना बताया है, जिसमें सब इंक्लूडेड है। अब ये सब इंक्लूडेड रूप हमको अपनी आंखों से तो दिखाई दे नहीं सकता, तो इसलिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दान की थी। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन देख पाया था। हम इसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, ना हमने वो रूप हमने देखा है। तो हम इसको जैसे भी समझ में आया उस तरह से समझ लीजिए। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने कि जो अर्जुन को दिखाया, पर उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, पर संजय को क्या दिया? संजय ने भी देखा। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था कि हमें तो जो
वर्ड्स आ रहे हैं वो संजय के द्वारा बोले जा रहे हैं। संजय वाच या मैं मेरे से पहले आप खुद बताइए। I can tell you, but you tell me. देखिए संजय को, हाँ बताइए, आप बताइए। वह संजय को व्यास जी ने द्रव दृष्टि दी थी। व्यास जी के द्वारा उसको भी उसको उन्होंने ये जो दिव्य दृष्टि दी कि जो भगवान का जो है वो कह रहे हैं भगवान, और जो अर्जुन देख रहा है वो उसको, उसकी परछाई को तू भी देख ले, प्रतिबिंब को तू भी देख ले। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हुआ बस। या आपको पहले ही पता था? आपको तो पहले ही पता था। बाकी सबको थोड़ा सा बताना चाहते थे। चलिए, अच्छा ठीक है भाई, उनको तो दृष्टि दे दी है, लेकिन हम वो उसका वर्णन करें, हम लोगों को वो दिखेगा नहीं, पर एटलीस्ट उसका थोड़ा सा विस्तृत वर्णन मिल जाता है इसमें भगवत गीता से। हाँ, तो ये देखिए, ये चलते हैं। असल में सबसे बड़ी बात है कि संजय ने शुरू किया और संजय ने आखिर किया। संजय ने गीता का शुरू किया, संजय वाचा अपनी दृष्टांत बने, फिर संजय का उत्तर था और संजय के साथ सब खत्म हो गया सारा। अगर मान लीजिए संजय के साथ ना खत्म होता तब क्या होता? नहीं, पर गीता का उपन्यास तो करना ही होगा ना। नहीं, उपसंहार तो किसी तरीके कोई भी कर सकता था। He already declared who is going to win. यत योगेश्वर, ठीक है। नहीं, आपने तो ये कहा था कि संजय से शुरू हुआ, संजय से खत्म हुआ। What does it? What? नहीं, असल में जो गीता का संवाद है ना, वो दृष्टांत की आकांक्षा थी कि मैं देखूं क्या हो रहा है, तो संजय को निमित्त बनाकर वो सब हुआ सारा। हाँ जी, वो तो है ही है, या ओके, चलिए ठीक है। चलिए, हाँ, अर्जुन मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। Arjun said, having heard the supremely confidential spiritual knowledge which you have revealed out of compassion for me, my illusion is now dispelled. अब अर्जुन का तो मोह खत्म हो गया। फिर क्या होता है? अर्जुन का मोह खत्म हो गया तो क्या हुआ? तो देखिए, ऐसे में उसका मोह खत्म नहीं हुआ। He is still in doubt. वो अभी भगवान को भगवान नहीं जानता है। सारी विभूति सुन ली, पर नाउ ही वांट टू, जो सुनने से जो दृष्टि है वो ज्यादा अच्छा होता है। कुछ देख लिया, देन ही वुड बी कन्विंस्ड कंप्लीटली कि हाँ, ये जो भगवान ने अपनी विभूतियां हैं वो मैं देख रहा हूँ, मुझे भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, उसके द्वारा मैं देख रहा हूँ। तो नाउ यू विल बी फुली कन्विंस्ड कि व्हाट ही हर्ड फ्रॉम भगवान इज रियली व्हाट इट इज। फिर से मैं एक दफे इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अच्छा, फिर से हम इस श्लोक को पढ़ देते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। Arjun said, having heard the supremely confidential spiritual knowledge which you have revealed out of compassion for me, my illusion is now dispelled. That's what Arjun said. अब मतलब ये he could have, perhaps he should have told that my illusion is not dispelled, but unfortunately he says that my illusion is dispelled. Now उसका हुआ या नहीं हुआ वो वही जाने, उसका हुआ या नहीं, he knows only, we cannot know, but we can say कि उसका नहीं illusion dispelled हुआ. That's what we are saying. Our
ओपिनियन इज कि उसका इल्यूजन डिस्पेल्ड नहीं हुआ, यही तो है ना। तो ठीक है, वी आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियन। अगला है भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। Now Arjun said, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of all living beings, O Lotus Eye One, and also about your eternal magnificence. वो जितना उसकी समझ में आया अपने हिसाब से वो बता रहा है कि मैं आपकी सब मुझको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ लिविंग एंटिटीज को मैं जानता हूँ, और I know your eternal magnificence. Okay, so this is Arjun's expression that what he knows, we do not know what he knows or he doesn't know, but he is saying that that much he knows. है ना? तो जो हम इसमें लिखा है उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब उसके बाद थर्ड में कहता है कि ये तो मैंने देख लिया, अब मेरी क्या तबीयत है। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। O Supreme Lord, you are precisely what you declare yourself to be. Now I desire to see your divine cosmic form, O great of person. अब यहाँ पे अर्जुन, जैसा कि हम तार जोड़ते चले जाए, तब उसमें अर्जुन कहता है कि you are precisely what you have declared yourself. भगवान ने अपना वर्णन दिया पूरा खुद स्वयं, और वो कह रहा है कि आपने बता दिया precisely क्या हो। Now I desire to see your divine cosmic form. ठीक है, आपने बता तो दिया कि मैं रुद्रों में ये हूँ और आदित्यों में ये हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ, but now I want to see with my eyes your cosmic form, जो आपने सब 10वें अध्याय में जो आपने सब अपने आप को बताया, now I want to see by my own eyes. ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन डिफरेंट दे के उन्होंने बताया हुआ है। O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. So इसमें थोड़ा सा घुमा के बता दिया कि how you entered the cosmic manifestation. अच्छा, इसमें although it's not part of the translation really. मतलब सबको समझना है तो आप बता रहे हैं वो भी। फिर से कह दीजिए जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए। Yeah, translation. Okay. O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. Asan, I don't understand why you entered. He's already there. Bhagavan doesn't have to enter anything. Enter word is not really very appropriate here. Yeah, well, वो कह रहे हैं ना, पहले बता चुके ना कि I entered this, I entered that. So now यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको एक सेंटेंस और जोड़ रहे हैं कि वो लोग ये ना सोचें कि हाँ आप अपना रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। अब शॉर्ट में तो यही ट्रांसलेशन है कि जो यतीन्द्र जी ने पढ़ी थी, बट हियर
one extra line has been added to for the like mundane people, you know, उनके followers सारे ये गोरे ही थे ना mostly, तो उनको समझाने के लिए कि भी ये it's about how he entered into the cosmic manifestation. So let's see that. So इसमें प्रभुपाद के हिसाब से है कि Lord is one and then he enters. So there is a, और जो दूसरा तरीका ये है कि हाँ yeah, वो भी है. He is not entering. He is already, you know, everything. He creates actually. He creates. Yeah. So they differentiate between the creation and the creator. Yeah, but इसमें है कहीं पर तो वो एंटर वाला भी है उनका श्लोक, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं एंटर करता हूँ एज परमात्मा फॉर्म में मैं एंटर करता हूँ सब. हाँ हाँ, वो जिस जगह था उस जगह समझाने के लिए था, लेकिन हर जगह यूज करते हैं. अब देखिए चौथा है. अब इसमें अगले श्लोक में बताते हैं कि मुझको दिखाओ, तो फिर क्या कहते हैं, अब भगवान क्या कहते हैं कि तुम देख नहीं पाओगे. तो लेट्स सी पांचवा श्लोक. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोतः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. The Supreme Lord said, behold, O Parth, my hundreds and thousands of wonderful forms of various shapes, size and colors. लेकिन फिर वो कहते हैं पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. Behold in me, O skin of Bharata, the 12 sons of Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, the 2 Ashwani Kumar, as well as the 49 Maruts, and many more marvel never revealed before you. पिछले 10वें में बताया था कृष्ण भगवान ने ना कि मैं रुद्रों में ये हूँ, आदित्य में ये हूँ और वसु में ये हूँ. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि देखो मेरे भीतर तुम देख लो. पहले तो मैंने तुम्हें डिस्क्राइब कर दिया, अपना डिस्क्रिप्शन कर दिया, बट नाउ यू सी ऑल दोस इन मी. विराट फॉर्म में. हाँ, विराट फॉर्म में. तो वो डिस्क्रिप्शन जो आपको कोई चीज डिस्क्राइब करे उसके बाद दिखा दे तो उसमें डिफरेंस होता है ना. तो क्योंकि उसके बाद आप बिल्कुल आश्वासन हो जाता है, आपका बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई जो तुमने डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा ही का वैसा ही है. सो नाउ ही इज डूइंग दैट. और इससे पहले वो अपनी माता को अपने मुख में ही सारा दिखा चुके थे, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग. वो भी बचपन में. वो भी जबरदस्त कथा है वो. मानस की कथा है ना, मानस की कथा अयोध्या के कौशल्या के मुख में, उसमें भी है. रामचंद्र जी की भी है, भागवतम में भी, दोनों में है. अच्छा, दोनों में. अच्छा, भागवतम में भी है और रामायण में भी है. अच्छा अजयन जी, एक बात है, आप तो भागवतम के बड़े अच्छे मैंने स्टूडेंट है, पढ़े. तो मैं देखा कि जैसे कि ये जो शत्रुपा और जो उसमें आता है कि मनु शत्रुपा के रूप में भगवान दशरथ और कौशल्या बने, इसी प्रकार जैसे भगवान ने जो इसमें द्वापर युग के अंदर जो देवकी और वासुदेव उनका बताया है कि वो पूर्व में क्या थे, व्हाट दे वर बिफोर देयर. मनु और शत्रुपा के साथ वो कौन से थे. आई वाज अमेज्ड दैट इट इज इसमें दृष्टांत आया है.
या वो उससे पहले कुछ थे, उससे भी पहले कुछ थे, उससे भी पहले Yeah. कुछ थे, मतलब दिस इज एंडलेस। It's endless, yes. और अभी जैसे हमारा भी यही होगा हाल, इससे पहले कुछ थे, इससे पहले कुछ थे। हमें याद नहीं है, पर थे कुछ ना कुछ। अब एक सेकंड चलिए। उसमें उसमें फिर देखिए 8वें श्लोक में कहते हैं, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, but you cannot see my cosmic form with these physical eyes of yours. Therefore, I grant you divine vision. Behold my majestic opulence. अब यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुमको दिव्य दृश्य देखता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये जो फिजिकल आइज हैं उनसे नहीं देख सकते। इसी तरीके से हम अपनी फिजिकल माइंड से भगवान का रूप या भगवान का ज्ञान है क्या नहीं प्राप्त कर सकते। जो जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जैसे हमने अपनी मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब जो हमने अब तक पढ़ी, हमने नॉलेज बहुत सारी एक्वायर की। हमें बच्चे थे तो कुछ नहीं थी, उसका बहुत सारी नॉलेज हो गई हमारी, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन वो नॉलेज एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज है। दैट इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, बिकॉज आपकी जो नॉलेज है उसके पीछे कोई फिजिकल चीज एग्जिस्ट करती है और उसके बारे में आपने सब जान लिया है। आपके हो सकता है कार के बारे में आपकी पूरी नॉलेज, आप उसको खोल के फिर डिसअसेंबल करके पूरी तरह असेंबल कर दें और सब ठीक कर दें उसको, वो एक नॉलेज है। लेकिन भगवत तत्व के बारे में और आत्म तत्व के बारे में ऐसी नॉलेज नहीं पाई जा सकती है कि कोई चीज खड़ी है वहां पे और आप उसको स्टडी कर दें और आपने सब जान लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसके बारे में श्रवण तो कर सकते हैं, उसके बिल्कुल सुन श्रवण कर सकते हैं। हाँ, श्रवण कर सकते हैं। श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण कर सकते हैं, लेकिन जो आप श्रवण कर रहे हैं वो इट विल ओनली इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, इशारा कर रहा है कि देखो ये है। जो बोले जा रहे हैं शब्द वो एक्चुअली नहीं है। श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम, वो उनकी है, क्या कहते हैं वैष्णव, उससे वेरी हाई इमोशनल आपका पैदा हो जाता है और वो अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा है एक्चुअली। वो उससे बड़ी शांति मिलती है। असल में जो ओंकार की जो चौथी मात्रा है उसके अंदर में अलक्षणम, अदृश्यम, और मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है, और उसके बाद जो मैं एक ही से जानता हूँ, आत्म के द्वारा आत्मा से जान सकता हूँ, नथिंग एल्स। यू कैन नॉट विजुअलाइज मी एट ऑल। हाँ, सब हर चीज में एक ही चीज आ रही है कि बिना वो अलक्षण वाला भी है, पर उसके अपने आत्म तत्व से जान सकता है आदमी, और नहीं जान सकता किसी प्रकार से। यही तो मैं इतने दिन से कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे बात हो गई ना, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है भगवान का विश्व रूप। तो हम देखने जा रहे हैं अपनी इन आंखों से। तो क्या अर्जुन ने देखा हमको नहीं पता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसका संजय ने बताया है। संजय ने जो अर्जुन बहुत देखता है वो संजय भी देख रहा है। संजय उन दोनों को दिव्य दृष्टि है, क्योंकि संजय को तो पहले दी जा चुकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने लोगों की। अपने लोगों को तो बहुत। हाँ, असल में आपने ठीक बताया कि इन डीप मेडिटेशन में यू हैव सच ए आनंद जो अनवर्षणीय है, और वो आनंद ही भगवान स्वरूप है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका सचित आनंद, ये तीन चीजें हैं, उसमें पूरी नॉलेज है। सत,
उससे अलग कुछ नहीं है, वो परम सत्य है, चित्त, पूरी नॉलेज है और आनंद तो है। Can I read the interpretation here? यस सर। Yes. Basically, say, no fleshly eye can behold me in my cosmic form. ओके। One can see me only through the eye of intuition or the eye. It should not confuse with seeing through the physical eye or through the mind. It is the inner divine experience attained through intense devotion and concentration. ओके, या बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। पर ये तो भगवत कृपा हो गई भगवान की अर्जुन के ऊपर। हाँ, और जिसके ऊपर भी कृपा करना चाहे वो कर सकते हैं। देखिए दीपक जी, भगवान की का जो अर्जुन था वो अतिशय प्रिय भक्त था, अतिशय प्रिय सखा भी था, बहुत यानी और पात्र भी था। भगवान ने हमेशा उसको बड़ाई करी, कभी उसको नीचे नहीं गिरा कि तू तुझ में योग्यता है, तू इन सब चीजों को बता रहा हूँ, तू उनको समझ सकता है और उनको प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान का बड़ा परम प्रिय भक्त था, इसी के बाद भगवान ने उसको अनुग्रह करके ये सब कुछ बताया। सो हमारे पास भी एक रास्ता तो है वैसे कि जैसे भगवान ने कहा कि या मेरे साथ कोई रिलेशन तुम जोड़ लो, 3, 4, 5, 6 रिलेशंस बताए हुए हैं, उसमें सखा भी है, उसमें पुत्र भी है, माता भी, पिता भी, जो भी रिलेशन जोड़ना है जोड़ लो, और उसके बाद फिर तुम मेरे मेरा सानिध्य पाने के लिए उत्साहित रहो, और धीरे धीरे वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, और अटूट भक्ति में तो भगवान की फिर भगवत कृपा हो सकती है। वो भी एक रास्ता है। और दूसरा है कि पर उसके लिए जैसे वो आप कहते हैं ना ओम जी के, सरल हृदय होना बहुत आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो निर्मलता लानी बहुत जरूरी है, फिर ये ऐसी भक्ति जो है वो दृढ़ हो सकती है। अदरवाइज दिखावे वाली भक्ति हो जाएगी तो उसमें भगवत कृपा मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा है तो जो यतेंद्र जी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अपना साइलेंस रखो और ध्यान करो, और उसमें भगवान अपनी कृपा जो है वो करेंगे। उसमें भी उनकी कृपा होगी तभी होगा। देखिए ऐसा है दीपक जी, भगवान की कृपा तो क्षण है। हम आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी कृपा का ही, बिल्कुल कृपा का ही के कारण ही हम कुछ कर रहे हैं। अगर कृपा छूट जाए तो ये सब बिल्कुल इज ऑल बी ऑल एब्सेंट, देयर वोंट बी एनीथिंग हियर। उनकी कृपा से हम लोग इतना सुंदर ये जो भगवान का जो अपना जो सत्संग कर रहे हैं, उनकी कृपा के कारण है। और उसको वो कृपा सबको नहीं मिल रही है, जो उसके जिसके भाग्य में है वो उसको ही मिल रही है। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान है ना, स्थिर ज्ञान, और उसके बाद फिर एकदम शांति का अनुभव निरंतर, वो भगवान की कृपा, वो इससे भी ऊपर वाली कृपा है भगवान की, जो हो जाएगी तो। चलिए यतेंद्र जी, 5-7 मिनट और है। उसके बाद संजय बोलता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। Sanjay said, "O king, having spoken thus, the supreme lord of yoga, Shri Krishna displays his divine and opulent form to Arjun." और उसके बाद यहाँ पर अगले श्लोकों में
क्या देखा अर्जुन ने, वो सब डिस्क्राइब किया जाएगा। नितिन जी, मुझे पास एक एक यहाँ पर शक है मुझे कि देखो, संजय ने बताया कि देखो उसको, धृतराष्ट्र को, कि राजन ये कुछ हुआ, तो सारी गीता उसने सुन ली, भगवान की ऐश्वर्य रूप देख लिया, पर भी उसका मोह खत्म नहीं हुआ। उसका बिल्कुल वैसा का वो, ही हैड नो चेंज इन हिज माइंड, धृतराष्ट्र के माइंड में। हाँ या सो मैं कह रहा हूँ ना कि इसके बाद, सुनने के बाद भी, विष्णु के बारे में बताने के बाद भी, और पूरे 18 सारे जो 12 से लेकर जो 7 जो श्लोक और भी 7 जो चैप्टर है, वो सब सुन लिए उसने, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा खत्म हो गया? हम भी तो सुन चुके हैं कितनी बार। कितने लोग गीता सुन चुके हैं भाई? और धृतराष्ट्र की बात आप टिप्पणी नथिंग एल्स। नो आई मीन आपका क्या है, आपका क्या कंक्लूजन है? ये सच है जो आप बता रहे हैं? व्हाट व्हिच वे वी शुड टेक इट? नहीं, क्या हमको प्रयास करना पड़ेगा। वी डोंट आपने जो बताया ना, वो तो प्रयास तो कर ही रहे हैं, तो प्रयास करना करे होते तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते? मतलब ये जो सच आपने बताया, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मेरा टेक ये है कि देखिए, जो भगवान ने बताया उसकी हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि जो भगवान ने बताया उसको समझने की और उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। दिस व्हाट वी शुड मेक अटेम्प्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अगले 7 चैप्टर्स हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन दे विल our understanding a little better. We may not understand the whole thing, but it will prompt us to have a desire to follow what it is. वो तो उसीलिए तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब। But what is the use of this observation कि धृतराष्ट्र ने सुना और उसको कुछ नहीं हुआ? What is the significance of this observation? हम भी कह रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, तो हम भी सुन रहे हैं, पर हो नहीं रहा। हमारा मोह पूरा अभी गया नहीं। हाँ तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो अपना मोह दूरी नहीं करना चाहता था। हाँ, वो करना भी चाहता था। धृतराष्ट्र तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरे लड़के जीते कि नहीं जीते, बस उसको तो ये था। सिर्फ इसलिए सुन रहा था। उसका एक से प्लीज उसका जो उसने सुनी गीता, उसने सुनाने को कहा, वो उसका बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं था कि मैं भगवान के सुनूंगा वचन। वो सिर्फ ये जानना, वो उसकी इच्छा ये थी कि कब संजय बताए कि सारे पांडव हार गए और कौरव जीत गए। वो इसलिए सुनना चाहता था गीता। अच्छा, अब लेकिन उसको सुनने को मिल गई पूरी, लेकिन उसका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं था उसके ऊपर। उसका ध्यान तो बस ये था कि कब जीते मेरे बच्चे, और अंत में उसको सुनना पड़ा कि नहीं, वो जीतेंगे वही जहां कृष्ण भगवान होंगे, जहां पर अर्जुन होगा। मेरी टेक तो ये है। नहीं, सही बात है। उल्टा बताया, जो सोच रहा था वो कि मुझे वो सुनूंगा, उसे उल्टा ही सुना उसने। अब उल्टा सुल्टा कर लिया मुझको। हमको तो ये उसने तो रिक्वेस्ट की थी कि मुझे तो बताओ हो क्या रहा है, मुझे तुम कमेंट्री करो। लोग कमेंट्री सुनते हैं ना, क्रिकेट की कमेंट्री आती है तो वो उस तरह की कमेंट्री सुनना चाहता था। और जब हम कमेंट्री सुनते हैं, 2 टीम जीत रही, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, देन somebody is telling us commentary and our interest as an Indian is कि कब हमको पता लगे कि इंडियन टीम जीत गई। सही बात है ना? कौन अच्छा खेल रहा था, बुरा खेल रहा था, क्या करना चाहिए, ये पर्पस नहीं था। तो यही उसका पर्पस था। चलिए, अब तो भक्ति भाव से सुन रहे हैं और भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं, तो हमारे हम लोग इस मार्ग पे आए हैं। We have certain, I do not know about everybody else. मेरे मन में एक बात आ रही है नितिन जी, कि जो द्यूतम का चाहेगा, मैं जुआ भी मैं ही हूँ, तो जो महाभारत के अंदर जुआ खेला गया, उन्होंने बताया कि वो भी मैं ही हूँ जो कुछ हुआ है। I am that the man person what prompted to them to play this game. हाँ, तो इसमें ताज्जुब की बात है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण में भी तो भगवान राम उतने ही हैं जितने हमें आप में है। मतलब रावण के भीतर भी तो राम का निवास है। तो अगर
ये बस यही तो चीज समझने की है ना कि Yeah, भगवान कुछ नहीं है, जो सारा है इसे ड्रामा। yeah, it's a play. Yes, drama, yes. अच्छा में देखिए कि जो मरीषि का जो उसने जब उसको भगवान ने तीर मारा था तो उसको हमेशा भगवान ही दिखते थे। एवरीथिंग बस डर के, वो डर के देखता था कि हर जगह राम ही राम देखता है कि राम मुझे मारने आ रहा है। दिस वाज जस्ट ऑल द टाइम। मैं आपको बताऊं, अगर सीखना है तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हु सेज व्हाट, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। ओके, नहीं अब देखिए वो तो यू आर की बात तो देखिए ऐसा ही है कि यू आर टू अंडरस्टैंड यू और मी इज ये तो बड़ी पता नहीं कितनी साधना है। It is not a joke, you know, or anything. Not a word. It's not limited to words, you know. कृष्ण चलिए कृष्ण यहीं की पर तरफ क्यों आया? क्योंकि उसको बहुत विषाद था। अच्छा, हम उसे अपने संबंधियों को की हत्या करनी थी, उनको मारना था, इतना खून खराबा देखना था। हम लोग भगवत गीता की तरफ आए हैं, हमको हमारे सामने वो सिचुएशन नहीं है किसी का खून खराबा करना है या किसी संबंधियों का। हमारी और है, हम उनको उनके कारण आए हैं भगवान की शरण में। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे एक उनसे हमको कैसे निजात मिले। अच्छा चलिए अब हाँ, अब ये करते हैं, भजन हो जाए थोड़े। चलिए क्या भजन करते हैं। दीपक जी क्या कल मंदिर में ही मिलेंगे फिर के? मैंने पोस्ट में तो डाला है पर किसी का मैसेज नहीं आया अदर देन सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हाँ मैं आ जाऊंगा। पर मैं सोच रहा था कि अगर मुझे आ जान 5-6 बंदे भी 7-8 बंदे भी कहें कि हाँ हम आ रहे हैं, दैट मीन्स पीपल हैव इंटरेस्ट इन कमिंग फेस टू फेस लाइव। सो अभी लग नहीं रहा तो शायद मुझे ये भी स्थगित करना पड़ेगा प्रोग्राम। जूम पे ही फिर मैं अनाउंस कर दूंगा कि अभी जूम पे ही चलेगा कुछ देर अच्छा जूम एक में। बात और है कि आई एम नॉट कोटिंग बट माय पर्सनल न्यूज़ इज दैट COVID is very, very permanent. It's so much prominent, and anytime anything happens, because my daughter-in-law went in a conference, there were 200 people, all of them got COVID inside. All of them, not one less. She got COVID too also. तो मेरे ख्याल में I'm not saying what you should be doing, but precaution बहुत बड़ी है कि बाहर ठीक है पर अंदर में it's very, very risky, you know. This is my feeling. सो अभी स्थगित कर देते हैं, जून में देखेंगे फिर, या अभी जूम पे ही चलते जा रहे हैं क्योंकि किसी ने भी नहीं कहा यस, सो वी विल जस्ट पोस्टपोन इट टू जूम। हम, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा भी देखो, I think there's a shift of thinking. If I may, can I just say something? हाँ जी हाँ जी। Yes. The mentality of people have changed. Yeah. The social behavior has changed. So you may not get anybody, and I'm saying that even things are perfect, you may not get. अच्छा This is my take. अच्छा। People they've become just lifestyle has changed. Oh. I see that way, but I because you like we used to have 20 people or 30 people. I don't foresee that's going to happen. Oh. Because वो लोगों ने अपने अपना lifestyle change कर लिया. As much they are on the number, yeah, you may not find that kind of commitment. Okay. But I'm both. I'm here because I go to the temple regularly. Yeah, but when we arrange the picnic, there is lots of people there. I know, but that's picnic, okay? Yeah. This. I tried. I'm on your side. I mean, we are all aboard on the same thinking. But I'm saying the attitude of people. If I don't get the response, I'm just going to postpone Continue. it to June. Sure. Yeah. No, that's fine. But जैसे कि I mean, I've been going to the temple regularly. All through this last 2 months. So what I've found is even the जो hardcore लोग हैं वो नहीं आते. They'll come and help in the kitchen, then they go home. They won't eat there. Yeah. So there's a shift, and I respect it. I'm not saying it's right or wrong. Yeah. I see a behavior change. That's what I observed. I do not know what but anyway, whichever way you go, at least you'll find me there. चलिए All right. चलिए भजन करते हैं।
हरि ओम। गोविंद के गुण गाले रे गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। मन में राम रमाले रे, मन में राम रमाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। जीवन का हर पल यूं जाए, जीवन का हर पल यूं जाए। निकली श्वास नहीं फिर आए, निकली श्वास नहीं फिर आए। प्रभु को शीश झुका ले रे, प्रभु को शीश झुका ले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। इस जग में सब बह जाता है, इस जग में सब बह जाता है। प्रभु का ही बस रह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है। इस जग में सब बह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है। प्रेम की ज्योत जगा ले रे, प्रेम की ज्योत जगा ले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। हरि नारायण सुमिरन कर ले, हरि नारायण सुमिरन कर ले। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण सुमिरन कर ले। हो के शरण भव सागर तर ले, हो के शरण भव सागर तर ले। भूले मन को मना ले रे, भूले मन को मना ले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। मन में राम रमा ले रे, मन में राम रमा ले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। श्री गोविंद हरे नारायण
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। Very And we, nice, very we- nice. we missed your bhajans for so long. थैंक यू। चलिए और कोई भजन करेंगे? थोड़ी से कुछ मिनट हैं, फिर then we go to राज जी meditation. आप करेंगे? राज जी आप करेंगे भजन? आप पंडित यतीन जी आप सुना रहे हैं? अच्छा एक सुनाते हैं। ओके। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुंग रही निश दिन आयु खेत। क्षण भर है जीवन की कलिका, कल प्रातः जान खिली न खिली। मलयालय की शीतल मंद समीर, कल प्रातः जान चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। हरि नाम तू जप ले ओ रसना, कहीं अंत समय में हिली न हिली। राम सुमिर राम सुमिर, राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण राग। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण राग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। सपने जो धन पछान, काहे पर करत मान। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सुमिर नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो दास। छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण राग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। बहुत अच्छे। Very nice, very nice. उषा जी आप सुना रही हैं कुछ? नहीं अभी मैंने कुछ नहीं तैयार किया हुआ। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। थैंक यू। मैं आपको कुछ कबीर के दो सुनाऊं? नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिला। ये तन विष की बेलरी,
गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, ये विचार देखिए कि वो कह रहे हैं कि पूरी धरती को मैं कागज की तरह से समझूं और वन को जो है, पेड़ जो है, उनको लेखनी। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मस करूं, मस में माने स्याही। सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तब भी गुरु के गुण लिखे नहीं जाएंगे, इतने गुण हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए, ये बहुत अच्छा है। ये कोई चाहता नहीं है, लेकिन उपयोगी है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। और आंगन में कुटी, एक कुटी होनी चाहिए, कुटी जैसा होना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया। जो मन देखा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोए। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। देखत ही छुप जाएगा, है जो सारा प्रभात। जो तारा प्रभात, तारा तारा प्रभात, सारा प्रभात, जैसे प्रभात प्रभात गायब का हो तारा जाता है, है। तो वही है। Yeah. चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई। मलिन आवत देख के, कलियन करी पुकार। मलिन मलिन मालिन मालिन आवत देख के, कलियन कहे पुकार। फूले फूले चुन लिए, कल हमारी बार। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरे करेगा कब।
बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। कितनी भी बार कहो, रोज ये होता है। ये बच्चों को बताते थे जब हम पढ़ाई करने के बैठते थे ना, तो उनको कहते थे कबीर का दोहा सुनो, काल करे सो आज कर, आज करे सो। वो कहते थे या श्योर, अभी मेरे खेलने का टाइम है। आज करे तो कल कल, कल करे तो परसों, जल्दी जल्दी परसों या तीनों है बरसों। या पर एक उसका और है ना, देख पराई झोपड़ी क्यों ललचाए जी, या चुटकी मिस्सी खाए के ते ठंडा पानी पी। हाँ, अच्छा। और देखिए This is the biggest problem of our life, you know, we're always looking देखिए beyond. ये कबीरा आह गरीब की हर से सही न जाए, मुँह खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। ये धुकनी होती है ना, और चमड़े की वो धुकनी होती है, उससे सार भस्म हो जाए। चलिए, तुलसी सबको आह कबीर गरीब के की याद आ हर रहे से हैं। असल में ये मैंने इसका जो कबीर के जो रहस्यवाद है, टाइम ओवर होता जा रहा है मेडिटेशन का। यू नो, Meditation करते हैं। 52 हो गए। मुझे भी कबीर के दोहों में मैं भी बहुत ज्यादा मस्त हो गया था। We can continue on that one, right? या बहुत चलिए, अच्छा राजीव, थैंक यू। अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा 10 मिनट मेडिटेशन करके हम कंक्लूड करेंगे। तो उससे पहले मैं ये रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण।